खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन की सलामती चाहता हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत वक़्त के लिए जो उसने फराहम किया ताकि आपके साथ मिलकर हम दुआ कर सकें, कलाम की बातें शेयर कर सकें। तो जिस तरह हर रोज़ आप देखते हैं और बरकत पाते हैं, मेरे साथ होस्ट कर रही हैं खुदा की खादमा पास्टर निमरा शकील। पास्टर निमरा, आपको वेलकम, खुशामदीद करता हूँ। थैंक यू सो मच पास्टर जी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है एक नए दिन के लिए, एक नए आगाज़ के लिए और नए विनिंग सोल प्रोग्राम के लिए। और शुक्रगुजारी करते हैं कि आपके साथ होस्ट करूंगे और मेरा ईमान है कि आज की गेस्ट के बातों के वसीला से भी लोग बरकत को रिसीव करें। और निमरा, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हर इंसान को टैलेंट दिया है जी। और मेरी जो रोया है, आप देखते हैं कि मैं खुदा का खादम हूँ और मेरी जो रोया है कि घर घर में जील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। और इसी तरह मेरी रोया कि पाकिस्तान का बच्चा बिजनेसमैन बने। तो आप देखते हैं कि हम छोटे छोटे बिजनेसमैन को सपोर्ट भी करते हैं, मदद भी करते हैं बच्चों की, ताकि वो अपने काम करें। और आज बहुत सारे बच्चे जिनको हमने सिखाया, ट्रेन किया, आज वो काम कर रहे हैं। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। इसी तरह हमारे साथ आज बिजनेसमैन हैं जो अपना कारोबार कर रहे हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। उनकी रोया ये है कि दूसरों को ट्रेन किया जाए बिजनेस के लिए और उनकी सपोर्ट की जाए और आइंदा दिनों में वो अपना कारोबार करें, छोटा बिजनेस। जो याद रखें कि छोटा पौधा ही तनावर दरख्त बनता है। कई दफ़ा हम कहते हैं कि मिलियंस डॉलर हो फिर मैं बिज़नेस खोलूँगा। तो याद रखें, जितना आप छोटा बिजनेस शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा आप एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। तो क्योंकि एक्सपीरियंस इंसान हासिल करता है छोटे कारोबार से, जब वो ट्रेन होता है तो फिर क्या होता है कि वो आगे वो छोटा बिजनेस बढ़ता बढ़ता बिलियन ट्रिलियन डॉलर में तब्दील हो जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी मैंने देखी हैं, कंपनियों के मालिकों ने मुझे बताया कि हमने छोटे छोटे स्टोर शुरू किए, आज उनके बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं। तो इसी तरह मेरे साथ प्यारे भाई सलीम शाकर सज्जन साहब हैं। सलीम शाकर सज्जन साहब, आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम सलीम भाई। और इसी तरह मेरे साथ प्यारे भाई इकबाल खोकर साहब हैं। प्यारे भाई इकबाल खोकर, आपको भी वेलकम, खुशामदीद। सर थैंक यू वेरी मच, और आपको पाकिस्तान बैक में भी खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई, खुदा आपको बरकत दे इकबाल भाई। और इसी तरह जो नेक्स्ट गेस्ट हैं, खुदा की बंदी प्यारी बहन सलोमी। प्यारी बहन सलोमी, आपको भी वेलकम, खुशामदीद करते हैं। और इसी तरह प्यारे भाई सिल्वेस्टर जोसेफ, आपको भी मैं खुशामदीद और वेलकम करता हूँ। और इसी तरह प्यारे भाई पीटर चार्ल्स साहब, बिजनेसमैन, आपको भी हम खुशामदीद वेलकम कहते हैं। और इसी तरह प्यारे भाई असलम कामी साहब, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। शुक्रिया, आपका प्रोग्राम है। वेलकम ब्रदर जी। निमरा, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बड़े अच्छे हमारे पास टैलेंट है और ये छिपे हुए टैलेंट हैं। कई दफ़ा वो कहते हैं ना, चीज़ छुपा के रखी है, तो आज असी उन्होंने बाहर कढ़िया। बिल्कुल। और पास्टर जी, सिर्फ ना सिर्फ आज बल्कि लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक आता है जब डिफरेंट फील्ड से लोग आते हैं। तो लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि खुदावंद ने हमारे लोगों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को इतना सरफराज किया, इतना टैलेंट है, बिजनेसमैन है, लॉयर्स है। तो जब विनिंग सोल पर डिफरेंट गेस्ट आते हैं तो लोगों को पता चलता है कि किस तरह खुदावंद जो है इनको इस्तेमाल भी कर रहा है और इनको बरकत भी दे रहा है। और निमरा, जब बच्चे देखते हैं ना नई जनरेशन, तो उनकी भी हौसला अफजाई होती है कि हमारे पास भी बड़े अच्छे अच्छे टैलेंट हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं जो दूसरों के लिए दर्द रखते हैं ताकि वो भी दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। तो प्यारे भाई सलीम, आप ये बताएं कि आज की जो महफिल है, ये जो हमने आज का विनिंग सोल कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? आपकी जो रोया है कि आप यूनाबाद से आपने कहा था मैं शुरू करना चाहता हूँ कि हम छोटे छोटे बिजनेस कराएंगे और उसमें लोग शामिल होना चाहें तो ज़रूर शामिल हो सकते हैं। आप नाजरीन को अपना विजन शेयर करें कि क्या आप कहना चाहते हैं। बस हम सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने आज हमें आपने मौका दिया कि आपके साथ विनिंग सोल का प्रोग्राम कर सकें। तो ये जो सर जो हमने अभी ये स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, आओ करें अपना कारोबार, हम चाहते हैं कि जिस तरह आपकी रोया थी पहले के घर घर में झील से रहेंगे, खुदा का शुक्र आइजक टीवी के थ्रू पूरी ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ये झील का पैगाम सुनाया जा रहा है। और उसके साथ आप हमेशा ये दुआ करते हैं, मैंने देखा है अक्सर जिसके भी आप दुआ करें उसके लिए करें
यही कहते हैं कि आप बच्चे के लिए दुआ करें तो नौजवान के लिए क्या ये बेटा कारोबारी बने, बिजनेसमैन बने, पूरी दुनिया में जाए। तो यही इस विज़न को लेके हम सर चले हैं कि हम अपना बजाय कि ये नौकरियां ढूंढें, नौकरियां पाकिस्तान में 65% जो है ना यूथ है इस वक्त। दुनिया में किसी मुल्क में इतनी ज़्यादा नौजवान नहीं है जो हमारे मुल्क में है। तो नौकरियों का गुंजाइश ही नहीं रह गई ना, गवर्नमेंट का भी कोई कसूर नहीं है, इतने ज़्यादा नौजवान हैं। तो फिर यही है कि मुल्क भी इस तरह तरक्की कर सकता और लोग भी तरक्की इस तरह कर सकें कि हम अपना कारोबार करें। और वैसे भी जो नौकरी है वो एक घर को पालती है और कारोबार नस्लें पालता है। तो इसके लिए सर हमने ये सोचा कि हम अपने लोगों को छोटे छोटे कारोबार कराएं जो 50,000 के अंडर हों जी, और वो उनको बिजनेस ऐसे कराएं कि वो विदाउट इंटरेस्ट जो उनके पास ऊपर पैसे लगाएं, जो उनको सामान लेके दें, वो सामान जिसको हमने बिज़नेस कराना है वो सामान अपनी मर्ज़ी का खुद वो सिलेक्ट करेगा, अपनी मर्ज़ी से उनके साथ रेट करेगा। लेकिन हमारा बंदा जाएगा वहाँ पैसे देगा, वो सामान लेके आएगा और वो अपनी दुकान या अपना ठेला या अपना कारोबार स्टार्ट कर लेगा। तो उसके अगले दिन उससे किस्त स्टार्ट हो जाएगी। हमने जितने पैसे देने उतने वापस लेने, एक पैनी भी ऊपर नहीं लेनी। उसके ये कि डेली पे रिकवरी होगी 150, 200, 100 से 200 के दरमियान उसका डेली का होगा, ताकि जिस बंदे की आमदन और ये जितने कारोबार होंगे वो ऐसे होंगे कि जिनकी डेली की रिकवरी होगी। जिसकी 7-8 हज़ार रुपया रोज़ की सेल है ना, तो उसको 150, 200, 300, 400, 500 तक भी नहीं महसूस होता ना वापसी करना। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो वो पैसे वापस आएंगे उससे हम एक अगले बंदे को देंगे। पिछली दफ़ा सर हमने देखा आपने जो जिसमें मैं भी शामिल था, आपने जब रक्षे दिए 40 रक्षे दिए, जो एक रक्षा 4 लाख से कम नहीं था जी, तो वो अगर उसको कैलकुलेशन करें तो 1 करोड़ और 60 लाख बनते हैं। तो वो सिर्फ वो 40 की 40 फैमिली नहीं थी। इसमें अगर इसको जो ये इस प्रोजेक्ट में ना उसी का अगर सिर्फ हम 10वां हिस्सा उतने पैसे में 10% को ये हम बनाया ना, तो उसमें भी 32 लोगों का कारोबार बनता है और हर महीने 3-4 जो नए हैं ना लोग उसमें ऐड होते हैं उसी की रिकवरी से, और एक साल में वो 32 से 70 की तादाद हो जाएगी और इस तरह मल्टीप्लाई होते रहना है। तो ये सर हमारा विजन है, तो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और इस वक्त हमने सबसे पहले यूनाबाद का एरिया सेलेक्ट किया है। वो हमारे क्रिश्चियंस की पाकिस्तान का जैसे सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन वहाँ पर कारोबार हमारे क्रिश्चियन भाइयों के पास नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग वहाँ कारोबार करें, वहाँ के ताकि अपना कारोबार करें और अपने लोगों को फ़ायदा दें। ये सारा हमारा विजन। आपने बड़ी अच्छी बात की सलीम भाई कि आपका मकसद है कि 50,000 दें और फिर वो शख्स 50,000 से छोटा कारोबार जो भी वो कर सकता है, आप कहते हैं कि वो करे और फिर उसकी आपने वापस भी रखे हैं ताकि दूसरों को, नए लोगों को दिए जाएं आसान तरीके से, जिसको उसमें उसका कारोबार भी डिस्टर्ब ना हो, जिसमें उसका वो रोज़ का मसला भी ना हो। क्योंकि अगर महीने बाद हम लेंगे ना 3-4 हज़ार रुपये किस्त, हो सकता है एक दिन उसको मुश्किल हो, उसने जो अपनी वो रास है उसकी उसमें से डिस्टर्ब हो। लेकिन ये रोज़ का रोज़, क्योंकि मैंने इंस्टॉलमेंट का काम किया सज्जन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मेरी इंस्टॉलमेंट की दुकान से, और मुझे पता कि जितनी डेली रिकवरी है ना उसके 3 फ़ायदे सर डेली रिकवरी के। एक तो आपको देने वाले को आसानी होती है, रोज़ का आपका फॉलोअप होता है उस बंदे के साथ या कोई खातून भी रहता है और फिर आपका फॉलोअप भी रहता है। फॉलोअप होता है कि जी रोज़ जब हमारा रिकवरी वाला बंदा आता है तो आके बताएगा कि उससे आज कारोबार के क्या पोजीशन रही। और तीसरे नंबर पे पैसा डेली का सर्कल में रहता है। तो ये पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा है, इससे पहले कुवैत भी काम कर रही है, दूसरी को काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, लेकिन डेली की रिकवरी वाला हम ये पहले फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। आमीन आमीन आमीन। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं सलीम भाई और आपके दिल की इस डिज़ायर को, और जितने भी आप देख रहे हैं जिस तरह के हम जितने भी प्रेयर फेस्टिवल करते हैं, सलीम भाई भी वहाँ हमारे साथ होते हैं, इसी तरह काशिफ सज्जन साहब हमारे साथ होते हैं और हमारी टीम होती है। हम जितने भी प्रेयर फेस्टिवल जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ क्या करते हैं कि हम चंद फैमिलियों को क्या करते हैं, उनकी कुरानदाजी करते हैं और उनको बिज़नेस के लिए पैसे देते हैं। तो वही लोग मुझे आकर बताते हैं मैं तो वापस भी नहीं लेता,
तो मैं कहता हूँ आपने जिस चर्च जाते हैं आपने वहीं पर 10% दे देना है। और अभी एक भाई मेरे पास सलीम भाई आए तो कहने लगे कि आपने रिक्शा दिया था, कम होते हैं जो ऐसे भी होते हैं, कहने लगे कि उसकी दायकी मैं इकट्ठी करके आपके पास लेकर आया हूँ, मुझे खुशी हुई कि उसके अंदर उसने अच्छे पैसे इकट्ठे किए हुए थे। कहने लगा कि मैंने ना इकट्ठे ही साल दे कर लेने पूरे मैं क्या आपको मैं शाबाश देता हूँ। फिर आगे मेरे पास कोई और उधर बंदा आ गया तो वो बैठा हुआ था, मैंने वो पैसों पे दुआ की और वो भाई मेरे से दुआ कराने आया था। मैंने कहा कि ये पैसे मुझे दिए, अभी इसने साल के इकट्ठे करके, मैंने कहा भाई खुदा ने मेरे दिल में डाला है कि ये पैसे मैं तुझे दे दूं ताकि तू इससे जाकर अपना कारोबार कर ले, ताकि उससे क्या होगा तू अपने ख़ानदान के लिए बरकत का सबब बनेगा। तो याद रखें जो अगर आपको कोई दे काम करने के लिए तो आपने उसको रिटर्न भी करना है। तो इसी तरह जो हम 13 सितंबर को आ रहे हैं खुदा के फजल से मियाँ चन्नू में, उस प्रेयर फेस्टिवल में भी हम कुरानदाजी करेंगे, बिजनेस के लिए भी पैसे निकालेंगे और चंद एक खुदा के फजल से वो फैमिलीज बरकत का भी सबब बनेगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जितने भी मैं प्रेयर फेस्टिवल करता हूँ ना तो मैं हदिया लेता हूँ, जितना भी हदिया होता है हम लोकल पास्टर को दे देते हैं, दूसरा लोगों को ब्लेस करते हैं। हम आपके शहर में ब्लेस करने आते हैं, फिर लोग आकर बताते हैं आप आए थे, खुदा ने हमें बेबी जैसी बरकत दी, कारोबार नहीं था कारोबार दिया और आपका आना मुबारक ठहरा। तो इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट पीटर चार्ल्स साहब से। पीटर भाई जब आपने बिज़नेस शुरू किया था आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था, आप भी टेस्टिमनी शेयर करें और आप क्या कर रहे हैं नाजरीन के साथ बताएं। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। वेलकम पीटर भाई। सबसे पहले आपके शुक्रगुजार हैं, आपने आज मौका बख्शा विनिंग सोल के प्रोग्राम पे बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी जो हम कर रहे हैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने का मौका बख्शा, बहुत शुक्रगुजार हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा जब मैंने अपना कारोबार ये शुरू किया तो मैं 8 साल जो है वो 8 साल से एक इदारे में काम कर रहा था, जॉब कर रहा था। और फिर जब मैंने अपने पहले क्लाइंट के लिए कोशिश की तो मैंने एक लैपटॉप उन्हीं से मांगा कि मैं काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मैंने अपने घर के सोफ़े पे और सामने इसी तरह टेबल पे बैठ के अपना कारोबार शुरू किया। और खुदा के फजल से आज मेरे ऑफिस में तकरीबन 250 के करीब लोग जो हैं वो काम करते हैं। इसमें जो 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कारोबार के लिए डेफिनेटली, एक तो अगर आप एजुकेशन आपने अच्छी अपनी हासिल की है तो वो आपको हमेशा बेनिफिट देती है। अगर कोई कहे कि मैंने कोई स्टूडियो का काम करना है, मैंने कोई इवन के दुपट्टे रखने की दुकान भी खोलनी है, तो अगर वो तालीम याफ्ता होगा और अच्छी तालीम कम अज़ कम वो अच्छे मैनर्स के साथ बात कर सकेगा तो उसका हमेशा कारोबार के लिए बेनिफिट होता है। दूसरी ये है कि अब जो जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि शुक्रगुजारी देना, अपना हदिया देना, जब आप जो भी काम करते हैं आप उसमें जब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि इनिशियली बहुत सारी स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है और मैं वो सारे अभी पीरियड को याद कर रहा हूँ जब आपने बात की कि अपनी गवाही भी शेयर करें कि किस तरह हमने स्टार्ट किया। तो जिस तरह ये अगस्त सितंबर का ही मौसम था और अब से तकरीबन ये 13-14 साल पहले की बात है, तो बहुत गर्मी होती थी ऑब्वियसली, आप समझ सकते हैं। तब हम लोग एसी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लैपटॉप भी किसी से लेकर काम शुरू किया। तो क्योंकि मैं रात को बैठ के काम करता था यूएस टाइमिंग में, तो काफ़ी टफ़ था, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी साथ साथ जारी रही कि खुदावंद तूने एटलीस्ट ये फजल बख्शा है कि हमें मैं अपना काम खुद से स्टार्ट कर सका। और खुदावंद की शुक्रगुजारी के वसीला से ये बरक़ात जो हैं फिर वो मल्टीप्लाई होती हैं। और जैसे जैसे हमारा काम स्टार्ट हुआ, मैंने सबसे पहले ही कोशिश ये की कि मैं अपने साथ और मसीही बच्चों को भी जो है वो कंप्यूटर की तालीम स्टार्ट करूं। और 2011 में हमने 20 लड़कों को और 20 लड़कियों को 2-2 सेशंस में फ्री कंप्यूटर कोर्स करवाए जो कि मैट्रिक के रिज़ल्ट जिनके अवेटेड थे। तो जब मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया तो मैंने खुदा से यही दुआ किया है, खुदावंद के तू इस कारोबार को प्रॉस्परस कर, इसको बढ़ा, इसमें बरकत डाल, ताकि मैं तेरे लोगों के लिए मज़ीद जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकूं। तो जैसे जैसे मेरा कारोबार बढ़ता गया मैं अपनी कम्युनिटी से लोगों को बीच में इन्वॉल्व करता रहा। और वही बच्चे जो उस वक्त मेरे पास जो है फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग्स करके आए थे वो आज मेरे इदारे में जॉब्स कर रहे हैं और मैनेजर लेवल पे जॉब कर रहे हैं और खुदावंद के फजल से बहुत अच्छी सैलरीज जो हैं वो इस वक्त अर्न कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपने एक लैपटॉप से शुरू किया था, आज 250 लोग आपके ऑफिस में काम करते हैं। तो नाजरीन को ये भी बताएं आप करते क्या हैं?
मेरा जी BPO कंपनी है, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की। इसमें हम मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स को। हमारे पास US से काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनका हम बैठ के पाकिस्तान में काम करते हैं, और ये मैंने 2003 से एज अ जॉब स्टार्ट किया था। और मैं बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि आप हमेशा कोशिश वो कारोबार करने की करें जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, ना कि आप ये देखें कि कोई और वो काम कर रहा है और उसमें बहुत सारे पैसे कमा रहा है। उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से बेहतर है कि आप वो काम शुरू करें जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है। तो मैंने 8 साल उसको एज अ जॉब किया, और उसके बाद जब मैंने उसको एज अ कारोबार स्टार्ट किया तो खुदावंद ने बड़ी सरफराजी बख्शी। आमीन आमीन। बड़ी खूबसूरत बात पीटर भाई आपने किया कि कॉपी नहीं करनी, बल्कि जिसमें आपको खुदा ने टैलेंट दिया, एक्सपर्ट हैं आप, वो काम करें। तो आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप पहले तो ट्रेनिंग करें। ट्रेन होने के बाद कोई भी कारोबार करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, फिर आपका लॉस होने का चांस कम होगा और आप कामयाब होंगे। लेकिन कई दफ़ा हमारा लॉस भी होता है तो हम सीखते हैं। तो याद रखें कि स्टेप लिया करें। कई दफ़ा आप कहते हैं वो मैं तो कर नहीं सकता, तो खुदा ने आपको विजडम दिया, सब कुछ कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, भाई ने एक लैपटॉप से शुरू किया, आज 250 बंदा इनके पास काम कर रहा है और अमेरिका में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो खुदा मेरी दुआ है कि कल को आप भी कंपनी के मालिक होंगे और आप भी कल को बिजनेसमैन बन सकते हैं। एक लैपटॉप किसी से लेकर, तो आप भी खुदा के फजल से, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी मेरे प्रेड फेस्टिवल आ रहे हैं, मैंने खुदा के आगे रखा कि इस बार मैंने स्टूडेंट के लिए भी उसमें कुरानदाजी करनी है कि चंद एक स्टूडेंट के हम कुरानदाजी करके लैपटॉप भी निकालेंगे आइजक टीवी की तरफ से, ताकि वो बच्चे, अगर पीटर साहब बिजनेसमैन बन सकते हैं तो कल को आप भी क्या होंगे, अपने बिजनेस कंपनी के मालिक होंगे। मेरी दुआ है कि आप बिलियनर हों, ट्रिलियनर हों और आप दूसरों को सपोर्ट करने वाले बने। तो इसी तरह हमारे साथ प्यारी बहन सलोमी शरून है और वो कपड़े का बिजनेस करती हैं। तो निमरा आप क्या इनसे पूछेंगी, लेडीज़ जी, और लेडीज़ मैं समझता हूँ कि बड़ी आजकल तो खुदा ने लेडीज़ को भी बड़ा टैलेंट दिया हुआ है। इक्वली जो है, जिस तरह देखते हैं कि हम मर्द काम कर रहे हैं, आजकल वुमेन का भी बड़ा इंटरेस्ट है अपने बिजनेस में, बिजनेस वुमेन। तो क्या पूछेंगे? बिल्कुल, मैं भी इनके बिज़नेस के बारे में जानना चाहूँगी कि किस तरह स्टार्ट लिया इन्होंने बिज़नेस का। पहले तो हम इनकी बिज़नेस जर्नी के बारे में जानेंगे। मैंने कोविड के बाद बिज़नेस स्टार्ट किया, जब मैंने सोचा कि सारा कुछ ऑनलाइन पे डेवलप हो रहा है, फ़िज़िकल स्टोर की बजाय कुछ ऐसी हेल्प आउट हो जहाँ पे कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट हो और लॉस कम हो। तो काफ़ी बिजनेसेस में मैंने स्टडी करके तो फाइनल मैंने क्लोथिंग पे वर्किंग की, क्योंकि बीइंग औरत होते हुए सब जो है वो फैब्रिक पे एक्सपर्ट होती हैं, तो वो उस पर वर्किंग करते करते मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग अपनी कंप्लीट की, साथ मैंने उसको ऑनलाइन स्टोर्स पे डेवलप किया और इंटरनेशनल मार्केट को टच करते हुए मैंने पाकिस्तान के तमाम सूबों के जो डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, बलोची, सिंधी और कढ़ाइयों के, फैब्रिक के, तो उनको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। बीच में फ़ैशन डिज़ाइनिंग का साथ रखा है, ब्राइडल, फॉर्मल्स सब, क्योंकि वो साथ साथ कैजुअल वगैरह यूज़ होते हैं, तो इसलिए उसके बढ़ाते बढ़ाते उसके डिज़ाइनिंग की लिस्ट को फाइनल किया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो कैसा रहा, किस तरह स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम्स आई, या जिस तरह ब्रदर पीटर ने बड़ा अच्छा बताया कि एक लैपटॉप से स्टार्ट किया था, आपने कैसे? मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हूँ घर बैठ के, बीइंग अ हाउसवाइफ। मैंने ऐसे मरना नहीं है, मैं ये सोचती थी कि एक औरत होते आप घर बैठ के, घर की जिम्मेदारियाँ हैं जो आप, मैं टाइम किल करने के लिए ट्यूशन्स पढ़ाती थी और सारा कुछ। मैंने उससे पहले ब्यूटिशन का कंप्लीट किया था, मैं वहाँ जॉब करती थी। शादी के बाद जो है वो जॉब भी छोड़ दी, सारा कुछ। लेकिन मैं कहती थी कि घर में फ़ारग रह के एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उस चीज़ को फॉलो करते मैंने कहा नहीं, अपने आप को वेस्ट ना करो। उस चीज़ को करते मैंने बिजनेसेस पे स्टडी की कि कौन से बिज़नेस से मैं कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकती हूँ, किस पे मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, या कौन सी चीज़ मुझे आगे प्रॉफिट में लेके जाएगी। तो फाइनल मैंने जब स्टार्ट मैंने किया था, तो आप मेरी मिनिमम अमाउंट सुने तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर 2000 का था जी। तो उस 2000 से मैंने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया। मैंने बड़ी अमाउंट का नहीं सोचा, क्योंकि अगर मैं इन्वेस्ट थोड़ा करूँगी तो लॉस भी मुझे कम होगा। पहले मैंने मार्केट सर्वे करके, तो फिर उस पर सारी स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाते हैं।
डेली सीखते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम सीख चुके हुए हैं। जो इंसान अपना सीखना ख़त्म कर देता है वो मैं नहीं समझती कि वो आगे वर्किंग कर सकता है। जी, बहुत अच्छा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि अब आपके बिज़नेस का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। और देखें कि थोड़ा सा उन्होंने बताया कि पहला ऑर्डर जो था वो 2000 का था, तो छोटे से स्टार्ट किया, लेकिन खुदावंद ने उनको बरकत दी। हम अप्रिशिएट करते हैं, यू आर अ वुमेन एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। पास मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि मैं घर फारिग नहीं बैठना चाहती और थी। एक बात इन्होंने मुझे अच्छी लगी कि मैं घर में ऐसे बैठ के नहीं वक्त जी, ज़ाया करना चाहती। बिल्कुल, ये और दूसरे लफ्जों में इन्होंने कहा कि मैं गरीब मरना नहीं चाहती। जी ऐसी ही है ना। जी तो आप गरीब पैदा तो हुए हैं, तो आप अमीर भी बन सकते हैं। कलाम लिखा मेहनती के हाथ उसे दौलतमंद बना देते हैं। कई दफ़ा आप दूसरों के हाथों की तरफ देखते हैं, खुदा ने आपको भी हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, विजडम दिया है, इसको यूज़ करना आपका काम है। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो यही हाथों में आपके खुदा बरकत ले आएगा। इन हाथों को आपने यूज़ करना है, दिमाग को यूज़ करना है, नेगेटिव एनर्जी में नहीं। कई दफ़ा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि किस तरह इससे मैंने ब्लैकमेल करके इससे पैसे निकलवाने हैं। मैंने नेगेटिव आप सोचेंगे ना तो फिर कभी कामयाब नहीं होंगे। पॉजिटिव सोचें कि मैंने ये कामयाब होना है, काम करना है, तो खुदा आपको यकीनन क्या करेगा, कामयाबी अता करेगा। तो अगर कोई ख़रीदना चाहे तो आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, कौन सा आपका प्लेटफॉर्म है, ज़रा नाजरीन को बताएं। अभी वेबसाइट डेवलप नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट है। एमरल्ड कलेक्शन स्टोर के नाम से मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ। तो जितने भी आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर सामने मौजूद है, आप ज़रूर इसको सर्च करें। अगर आपने पाकिस्तान में ऑर्डर देना है, आप अमेरिका में देख रही हैं, यूरोप में देख रहे हैं, यूके में देख रहे हैं, कनाडा में, तो आप इस जगह पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। प्यारी बहन सलोमी शरून से रब्ता कर सकते हैं, आप इनके कपड़े पहन सकते हैं, बाय कर सकते हैं, दोस्तों को दे सकते हैं ताकि वो पहने, आप भी पहने और बरकत पाएँ। तो इसी के साथ नाजरीन हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं विनिंग सॉल। ब्रेक से पहले आप गेस्ट की खूबसूरत बातों को सुन रहे थे, किस तरह सिस्टर सलोमी ने भी अपने एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी के बारे में बताया। इसी तरह ब्रदर पीटर ने बड़ा अच्छा बताया। और मेरे अजीज़ों, अगर आप भी बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो ज़रूर थोड़े से ही स्टार्ट करें और देखें कि खुदावंद फिर आपको कैसे बरकत देता है। जब आप ईमानदार रहेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, तो खुदावंद आपकी मेहनत को देखकर, आपकी वफादारी को और आपकी लगन को देखकर अपने काम के लिए जो है वो खुदावंद आपको बरकत देगा। तो पास्टर जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा सिस्टर सलोमी की और इसी तरह ब्रदर पीटर की बातों को सुनकर कि किस तरह उन्होंने थोड़े से बिजनेस स्टार्ट किया और खुदावंद ने उनको बरकत दी। निमरा, कई दफ़ा बच्चे सोचते हैं कि हम पैसे होंगे बहुत ज़्यादा फिर शुरू करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 1000 से भी बिज़नेस कर सकते हैं। अक्ल होनी चाहिए और टैलेंट होना चाहिए। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ बाज़ार में परफ्यूम बेच रहे होते हैं और वो 4 बोतलें लेते हैं, वो बेच लेते हैं, 4 और ख़रीद लेते हैं। और मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ, मेरे पास वो आते हैं परफ्यूम बेचने वाले, लिबर्टी में बेच रहे होते हैं, कोई क्या कर रहा होता है, कोई और चीज़ें किताबें पकड़ के बेच रहा होता है, कोई और। मैं उनसे पूछता हूँ तुम कितने से बिज़नेस शुरू किया? वो कहते पार साहब हमारे पास छोटे से पैसे थे, थोड़े से, हमने उन्हीं से ही फिर बढ़ाते जाते हैं। और कईयों को बाद में मैं मिला, उन्होंने कहा बाद में हमने परफ्यूम शॉप ही बना दी कि देखे कि 4 परफ्यूम की बोतलों से शुरू किया और आज उनके परफ्यूम शॉप हैं। बहुत सारे लोग हैं और काम करते हैं, पानी की बोतलें पकड़ के, आजकल गर्मी है, वो पानी का एक क्या करते हैं, थैला उठाते हैं और उसी को बेचकर क्या करते हैं, ठंडा पानी करके उसको और ख़रीदते जाते हैं और वो काम बढ़ता जाता है, तो एक्सपीरियंस होता जाता है। तो इसी तरह मेहनती करने वाले, मेहनती जो इंसान है वो ज़रूर बेला नहीं बहता, बल्कि कुछ ना कुछ करदा रहिंदा है, फिर वो तरक्की भी करता है। तो इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई इकबाल खोकर साहब हैं,
इकबाल भाई, आप भी अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं, हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो पार साहब मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप की सारी टीम को यहाँ मदऊ किया। आमीन। इस वाले से हम आपके शुक्रगुजार हैं। और जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट जनाब सलीम शाकर साहब ने बताया कि क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप का ये थीम है, ये स्लोगन है कि हम अपनी कम्युनिटी को बैगर नहीं बनाना चाहते, हम ट्रेडर बनाना चाहते हैं। आमीन आमीन। और क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये रजिस्टर्ड करवाई गई तो उसमें भी हमारे ग्रुप का ये पहला मकसद था कि हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग जो वो बिज़नेस में आए, वो अपना कारोबार करें, चाहे वो छोटे पैमाने से करें, लेकिन वो अपना बिज़नेस करे। जॉब्स करना, नौकरियां करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो आपको 25 साल तक एक ख़ानदान को संभालने के काबिल बनते हैं, लेकिन बिजनेसमैन आपको शायद बहुत जल्द इसके रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप ने जब ये पिछले 6 माह से हम इस पे मीटिंग्स कर रहे थे और मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के साथ मुख्तलिफ हमारी मशावरत और कोऑर्डिनेशन चल रही थी, तो हमारा ये बुनियादी मकसद था कि हम सबसे पहले तो एक छोटे पैमाने से जिस तरह थोड़े पैसों से शुरू कर रहे हैं, उसी तरह हम एक इलाके को मखसूस करें जी। तो हमने और मेरा ताल्लुक़ चूँकि इस वक्त यहूदाबाद से है, तो मैं अपने बोर्ड का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबसे पहले यहूदाबाद के इलाके को मखसूस किया कि हम सबसे पहले यहूदाबाद से शुरू करेंगे जी। और वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा यहूदाबाद में आबाद है। तो क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप के बोर्ड्स ने ये फ़ैसला किया कि हम जैसे कोई फ्रूट का बेरोज़गार है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है, या ऐसे भी अफराद जो उम्र के उस हिस्से में चले जाते हैं जहाँ वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं होते, उनके पास सोर्स नहीं होते। तो हमारी जो फेलोशिप कौंसिल है उन्होंने सोचा कि हम जितनी हमारी कोशिश है कि हम अगर ये थीम रखते हैं कि हम उनको बिजनेसमैन बनाएंगे तो हम उससे आगाज़ भी खुद अपने पैसों से उनसे करके दें। तो हमने 25,000 से लेकर 50,000 तक जितने लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, जैसे फ्रूट की रेडी लगा सकते हैं, सब्ज़ी का कारोबार कर सकते हैं, छोटी हेयर ड्रेसर की शॉप से आगाज़ कर सकते हैं, छोटे कॉस्मेटिक से काम कर सकते हैं, छोटे बच्चों के गारमेंट से शुरू कर सकते हैं, जो छोटे पैमानों से, और भी बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो आगे जाके हम अपने इस प्रोग्राम का, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएंगे। तो इसका बुनियादी मकसद एक तो ये है कि उनको जब भाई साहब आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क का, सोसाइटी का, किसी भी घर का उस वक्त तक निज़ाम चलना, उस वक्त तक उसको चलाना, उसकी अपलिफ्टिंग मुमकिन नहीं जब तक उस घर के माशी हालात बेहतर ना हो। तो उस घर का चूल्हा जलाने के लिए हमने लोगों को ये समझा कि ना सिर्फ कि वो खिराती इदारों का रुख करे, मिनिस्ट्रीज़ का रुख करे या उन पे बर्डन बढ़े, तो हम चाहते हैं कि वो अपने पैसे से वो कारोबार शुरू करें जिससे वो ना सिर्फ कि शादमानी हासिल करें बल्कि रोज़ उनका चूल्हा जले। और जब वो अपना कारोबार शुरू करेंगे पास साहब, तो वो रोज़ाना की आमदन में से हम जितने पैसे उनको देंगे उतने पैसे ही उन्होंने बगैर सूद के वापस करने हैं। और वापस भी सर इस तरह करने हैं कि बाज़ का तो होता है कि हम जैसे इंस्टॉलमेंट्स का या समाज का एक वतीरा है कि हम किसी को पैसे अगर लोन में दे देते हैं तो एक तो मार्कअप लेता है, दूसरे वो माहाना उस पर बर्डन बढ़ जाता है। हो सकता है उस महीने उस घर की और कोई मुश्किलात चल रही हो तो फिर उसकी अदायगी के लिए उसको मुश्किल होती है। तो हमने इसमें भी उसके लिए एक सहूलत ये रखी है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर अगर वो 2000 डेली कमा रहा है तो उसमें अपनी रेशो के हिसाब जो उसके साथ तय की जाएगी, उसके लोन की मालियत के हिसाब से,
कि वो 100 से लेकर 200 150 तक उसकी वापसी भी करता जाएगा। और जब वो 2-3 माह के बाद ये अपनी सारी अदायगी कर चुका होगा तो जो कारोबार उसको वो शुरू कर चुका होगा वो उसका अपना कारोबार हो जाएगा। और फिर हमने एक और भी सोचा है कि उसकी रोज़ाना की बुनियादों पर उसकी रिकवरी की जाए। उससे ना सिर्फ के क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप के प्रोजेक्ट को तकवीत मिलेगी, बल्कि रोज़ाना फॉलोअप के साथ रोज़ाना कोऑर्डिनेशन, उसके हालो हवाल का भी हमें पता चलता जाएगा कि उसका कारोबार लॉस में जा रहा है, बंदा बीमार है, मुश्किल में है, या इसका जो समाजी पहलू है ये भी है कि मुमकिन है कि वो बंदा बीमार हो या किसी मुश्किलात में हो, लेकिन वो हमें बड़ी मुश्किल से रोज़ाना की अपनी जो उसने तय किया हुआ है वो अदायगी कर रहा हो। तो उसमें हम देखेंगे कि अगर दौराने उसका कोई उसने पहले से जो लोन लिया हुआ है उसमें उसका मुश्किल हो रही है, तो हम उसको मज़ीद भी उसका कर्ज दे के उसके कारोबार को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। और दूसरे, अगर वो रोज़ाना की बुनियाद पे देता रहेगा तो उस पर बर्डन भी नहीं आएगा और वो हम उसको कारोबार को आगे भी बढ़ा सकते हैं। और दूसरे में मेरा अपना पब्लिकेशन का कारोबार है जिसमें मैं 2004 से टैक्स पेयर में शामिल हूँ। और उस बुनियाद पे मैं भी समझता हूँ कि जो लोग कारोबार तो कर रहे होते हैं लेकिन बाज़ औक़ात वो इतने क्राइसिस में होते हैं लेकिन वो दूसरों को बता नहीं पाते। तो रोज़ाना की जो रिकवरी का एक लफ्ज़ है, रोज़ाना का रिकवरी का मतलब यह है कि हम रोज़ाना उनके साथ मेल जो रखेंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन होगी, और अगर वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है तो उसकी काउंसलिंग करके उसको और अपलिफ्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा तरीक़ाकार है प्यारे भाई इकबाल, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे तो बरकत पाएंगे। तो खुदा आपको भी बरकत देगा और इन प्यारों को भी बरकत देगा। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, मैं जब अमेरिका में होता हूँ तो वहाँ पर मैंने कई दफ़ा देखा है कि अमेरिका की सैर करते हैं वर्चुअली। वहाँ उन्होंने सेंटर बनाए होते हैं, हम वहाँ पर बैठते हैं, वो एक ग्लासेस देते हैं और हमें बिठा देते हैं और फिर वो अमेरिका का पूरा हमें वर्चुअल अमेरिका दिखा देते हैं बैठे बिठाए। तो इसी तरह हमारे साथ नौजवान हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट तैयार की है, वो आपको वर्चुअली भी अमेरिका के पूरी दुनिया में फ्री वीज़ा ले जाएंगे, पाकिस्तान की भी सैर कराएंगे और अमेरिका की भी सैर कराएंगे। और इसी तरह आए उनकी ज़बानी सुनते हैं कि वो किस तरह आपको लेकर जाएंगे अमेरिका, किस तरह लेकर जाएंगे नॉर्दर्न एरियाज़ में, कहाँ की सैर कराएंगे। आए प्यारे भाई सिल्वेस्टर जोसेफ से मिलते हैं ज़ोरदार तालियों में। जी सिल्वेस्टर, नाजरीन को बताएं आप क्या करते हैं, किस तरह सैर कराते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे, और मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं आपके पास आया हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश थी मैं आपसे मिलूँ, और खुदा ने आज वो पूरी की है। तो मैं बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं स्टार्टअप अपना एक रन कर रहा हूँ इलादीन के नाम से। इलादीन ई से इलादीन, यस, इलादीन के नाम से है। बेसिकली यहाँ पे आपको वर्चुअल टूर्स, और देन आप यहाँ पे अपनी बुकिंग करवा सकते हैं जो आप रेगुलर बुकिंग करते हैं। और ये कस्टमाइज पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म है। इस पे आप ओवरऑल अपनी सारी की सारी बुकिंग्स कर सकते हैं। कार बुक करनी है आपने, बस बुक करनी है आपने, ट्रेन्स बुक करनी है, फ़्लाइट्स बुक करनी है, ये कोई भी चीज़ आपने बुक करनी है आप कर सकते हैं। और वर्चुअल टूर्स भी आप कर सकते हैं। और मेरा जो तालीम है, मैंने अपनी एजुकेशन की है वो MS कंप्यूटर साइंसेज, और स्पेशलाइजेशन जो है मेरी ऑगमेंटेड रियलिटी में है, AR में और AI में है मेरी बेसिकली स्पेशलाइजेशन जी। तो मेरा जो पैशनेट है या पैशन जो है मेरा वो बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी है। लाइक फैसिनेशन की दुनिया एक होती है, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया होगा उसको जी। तो वो चीज़ को मैंने क्रिएट करना पाकिस्तान में लेके आना, मेरा एक विज़न है इसका। इसके साथ साथ जो है वो डिफरेंट अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस भी छोटा सा रन कर रहे हैं अभी, लाइक 1-2 बंदे ही हैं जस्ट, तो अभी स्टार्ट ही किया उसको, इतना ज़्यादा नहीं है वो। तो ये छोटा सी चीज़ साथ साथ चल रही है। इसके अलावा जो हमारा क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप है, इसमें एज मैं वाइस प्रेसिडेंट, और इसके साथ जो है वो प्रिंसिपल स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज इधर काम कर रहा हूँ। तो हमारा जो विज़न है, हमारा विज़न ये है कि हम अपने क्रिश्चियन, अपनी कम्युनिटी को, आपको जैसे पता है हमारी कम्युनिटी हमारे पाकिस्तान में 65% यूथ है,
यूथ की पॉपुलेशन है। तो यूथ जो है वो पाकिस्तान का भी फ्यूचर है और हमारा अपना भी फ्यूचर है। अगर हम अपने यूथ को एनहेंस करेंगे, उनको आगे लेके चलेंगे, तो वो हमारे लिए भी बरकत का बायस बनेगा, पाकिस्तान के लिए बरकत का बायस बनेगा और दुनिया के लिए बरकत का बायस बनेगा। तो हमारा विज़न यही है कि हम अपने नौजवानों को अपना बिजनेसेस करवाएं और हमारा ये लॉन्ग टर्म विज़न है। एक ये यहाँ पे स्टैंड नहीं होगा, ये एक इसका पार्ट है, बट यहाँ पे हम लोग आगे चल के अपने आईटी कोर्सेज में, आईटी ट्रेनिंग्स में जो हमारा विज़न है वो यही है कि हम अपने लोगों को ना सिर्फ उनको पैसे दें, पैसों से उनको फैसिलिटेट करें, बल्कि उनको एक पूरा ट्रेन करें कि बिज़नेस करना कैसे है। क्योंकि नॉलेज होना किसी चीज़ का, पैसे आपके पास आ जाएंगे, फाइनेंशियल आपको आ जाएंगे, बट ये कि उसको करना कैसे है, ठीक है, उसका पार्ट भी हम आपको सिखा रहे हैं कि आप लोग आएंगे हमारे पास, हम आपको चीज़ें बताएंगे कि आपने अपने फाइनेंशियल्स को किस तरह मैनेज करना है, आपने अपने बिजनेस मैनेज किस तरह करनी है। ओवरऑल वो सारे हम सर्कल चलता रहेगा हमारा। और इसमें आईटी ट्रेनिंग्स जो हैं, जैसे आप वेब डेवलपमेंट है, आपने अगर सीखनी है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट अगर आपने सीखनी है, यूएक्स डिज़ाइनिंग, कुछ किसी भी तरह की आपने अपनी स्किल्स को सीखना है तो आप वो कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे आइडियाज़ को उसकी तरफ अगर आपने आना तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आईटी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इसी साल $3.2 बिलियन का रेवेन्यू एक्सपोर्ट की है, आईटी एक्सपोर्ट की है। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि ये आपकी पूरी की पूरी फैमिली के 7 जनरेशन्स तक को जो है वो फैसिलिटेट कर सकती है। और जितने भी हम आजकल नाम सुनते हैं, बिल गेट्स हो गया, स्टीव जॉब हो गया, वो सारे के सारे आईटी से ही ताल्लुक़ रखते हैं और आईटी के वो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपना सारे का सारा करियर ही उधर से स्टार्ट किया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है, हम इस चीज़ के तरफ आएँ, हम अपने यूथ को। और इसके साथ साथ अभी आपने मैम सलोमी के बारे में थोड़ा सा उन्होंने देखा, उनके पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है, बट ये कि उनका जो बिज़नेस है वो सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है। तो जाते जाते मैं अपने नौजवानों को ये भी साथ एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बता के जाऊँगा कि मार्केट को समझना, मार्केट रिसर्च करना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप जस्ट 2 चीज़ें कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है कि आपने अपनी जो चीज़ में आपने जाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अगर क्लोथिंग का बिज़नेस करना है या आपने कप्स का बिज़नेस करना है, परफ्यूम का बिज़नेस करना है, पहले उसकी मार्केट रिसर्च करें ओवरऑल जाके, ठीक है। मार्केट रिसर्च कर ली, गूगल पे आप लिखेंगे, ठीक है, मार्केट साइज़ क्या है इसका, इसकी प्राइसिंग क्या है, आप कंपटीटर एनालिसिस करें, ठीक है, जो लोग ये ऑलरेडी बेच रहे हैं उनको जाके पढ़ें, उनके जाके चैनल्स को देखें कि वो किस तरह बेच रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपने जस्ट छोटा सा काम करना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आपने अपना फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज बना लेना है उसी नाम से, ठीक है। देन उसके ऊपर आपने इमेजेस को बस क्लिक करके वहाँ पे लगा के उसकी प्राइसिंग लिख के आपने अपना एक टेस्टिंग करनी है कि ये मेरा बिज़नेस अगर मैं करूँगा तो ये मेरा चल सकेगा कि नहीं चल सकेगा। आपने अपना 3 महीने तक या 2 महीने तक उस चीज़ के ऊपर ट्राई करें, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास एक ओवरऑल आपके पास एक आइडिया हो जाएगा कि ये मेरा बिज़नेस जो है ये रन करेगा कि नहीं करेगा। और इसी तरह आप अपने ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेक्निक है, ठीक है। और पैसे भी आपने जो प्रोडक्ट आपने खरीदनी है वो अपने अपने पैसों से नहीं खरीदनी, आपने जो बंदा बेच रहा है उससे जाके बात कर लेनी है कि ये जो चीज़ है ये अगर मैं ऑनलाइन बेचूंगा, ठीक है, तो देन आप मुझे ये दे देंगे, मैं उसको डिलीवर कर दूंगा, आपके जो पैसे होंगे आपके पास और अपना जो प्रॉफिट आप अपना कट करके अपने पास रख लें। थैंक यू सो मच। सिल्वेस्टर, बड़ा खूबसूरत आपने आइडिया दिया। यही मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप पैसे के थोड़े से पैसे से पैसा लगाने के बगैर भी आपने बता दिया कि काम कर सकते हैं। तो ये आपने बड़ा खूबसूरत कहा कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर आप ये बना सकते हैं अपनी साइट, और इसी तरह कोशिश करें कि वेबसाइट भी बनाएं ताकि उसके ज़रिए ज़्यादा लोग आपको रीच कर सकें। तो मैं चाहूँगा सिल्वेस्टर कि आप ज़रूर अपनी वेबसाइट बताएं कि किस तरह लोग वर्चुअल बुकिंग कर सकते हैं, टिकट बाय कर सकते हैं, बस बुक करानी है, ट्रेन बुक करानी है, वो कौन सी जगह है जिस पर जाएंगे और आपकी साइट पर जाकर वो कर सकते हैं, वो बताएं। ओके, सो आप अभी बेसिकली जो है ना वो हम लोग कस्टमाइज़ की तरफ जा रहे हैं। आप फेसबुक पे जाएंगे या इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे बिलादीन लिखेंगे आपको आ जाएगा, या आप इंटरनेट पे गूगल के ऊपर भी आप सर्च करेंगे आपके पास वो पेज ओपन हो जाएगा।
वहाँ पे जाके आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं किसी भी जगह की। पाकिस्तान में अभी हम अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में अगर आपने नॉर्दर्न एरियाज़ को ट्रैवल करना है, देखना उनको, या आपने फ़िज़िकल भी वहाँ पे जाना, तो हम आपको ओवरऑल जो प्लानिंग है उसकी टूर की, आप अगर उसको कस्टमाइज़ करवाना चाह रहे हैं, कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप उसको करवाना चाह रहे हैं कि आपके पास नारान का गान आपने वहाँ को विज़िट करना है, तो वो एक पूरे का पूरा हमारे पास पैकेज है, तो आप वो भी बुक करके वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो इलादीन E-LADEEN, ठीक है, वहाँ पे आप लिखेंगे तो आपको वो सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। थैंक यू। बहुत खूबसूरत आपने बताया। तो जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, ये सामने इनकी साइट मौजूद है, इनका लिंक मौजूद है, आप इसको विज़िट करें। आप अगर इन एरिया में जाना चाहते हैं तो ज़रूर सिल्वेस्टर से रब्ता कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई कामी हैं, वो भी टूरिज़म का बिज़नेस कर रहे हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ असलम कामी साहब आपके लिए भी कि आप अरसा दराज से टूरिज़म का काम कर रहे हैं। आपने कब शुरू किया था टूरिज़म, और अपने टूरिज़म के बारे में नाजरीन को बताएं। सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं फर्स्ट ऑफ हम आपके, और आपके इस विज़न को भी सराहते हैं कि जो आप जितने हमारे रोल मॉडल लोग हैं जो कम्युनिटी के लिए बन सकते हैं, जब बने हुए हैं, और जो हमारा कम्युनिटी में टैलेंट है, आप विनिंग सोल के ज़रिए उनको अप्रिशिएट करते हैं। हम इसके आप सारे विज़न को, आपके सारे काम को सराहते हैं। तो टूरिज़म का मेरा काम ये एक साइड बिज़नेस के हिसाब से मैंने शुरू किया था 2011 में। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए इस वक्त हम एक माह में तकरीबन हमारी 8 से 9 गाड़ियाँ जाती हैं कश्मीर, नारान और हुंजा वगैरह पे। और स्टार्ट में हमने जब ये शुरू किया था तो आम जो मार्केट है सब हिसाब से चले थे, लेकिन बाद में हमने इसको टोटल कम्युनिटी के लिए कर दिया फाइनल कि अब सिर्फ हम सिर्फ अपने लोगों को लेकर जाएंगे। हुआ ये था, एक छोटा सा वाक़या मैं कुछ सुनाता हूँ कि एक फैमिली आई, हमारे इलाके के लोग थे, वो उन्होंने अपने बच्चों की टिकट बुक करा ली नारान के लिए, अपनी बेटी और बेटे के लिए। थोड़ी वेल सेटल फैमिली नहीं थी, नॉर्मली थी। तो कुछ दिन 2 दिन के बाद ना उनकी बेटी आ गई मेरे पास, कहती अंकल पापा हमारी बुकिंग करा गए हैं, तो मैं उनको भी साथ ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि कभी भी वो मेरा ना अम्मी और अब्बू कहीं गए नहीं फिरने के लिए, तो मैं अपना सेल फोन बेच दूँगी और आप उनको ना टिकट कर दे, बाकी जो रह जाएंगे मैं आके आपको दे दूँगी। ये सोच ने मेरा माइंड ऐसा बदला, मैंने उसको बच्चे आप जाइए आपके अम्मी अब्बू में चले जाएंगे हमारे साथ, ऐसा बदला कि उसके बाद तकरीबन हमारे इलाके के जो लोग हैं ना, जितने भी कम बजट वाले लोग हैं, उनको तो मैंने नारान और कश्मीर दिखा दिया। और यही मेरा विज़न है। उसके साथ ये बरकत डाली खुदा ने कि जो हमारे ट्रेन से ट्रिप तो जाते हैं, लेकिन कस्टमाइज ट्रिप हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं फैमिली से, आउट ऑफ सिटी के, कराची से, हैदराबाद से, भावलपुर से। हर सीज़न में हमारे पास 15 से 20 फैमिलीज आती हैं और जो हमें अच्छा खासा अर्न करके देती हैं। उसके बाद हमारे जो नौजवान हैं उनको मैंने सीज़न में वहाँ पे किसी को होटल में शेफ लगवाया, किसी को होटल मैनेजर पे, और सीज़न में जाते ही अच्छे खासे पैसे उधर के पास। प्रेज द लॉर्ड। कामी भाई, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने उस बच्ची का मोबाइल नहीं बिकने दिया। आपने कहा कि आपके मामा पापा भी जाएंगे, और नाजरीन को बताएं कि अगर किसी ने जाना हो तो आपसे किस तरह रब्ता कर सकता है। बड़ा शौक है कईयां नूं नारान कगान देखने का, होर किहड़े एरिया च लैके जाते जी? ज़रा पास हमारे जाते हैं नारान, कागान, हुंजा और कश्मीर के लिए जी। और अगर किसी ने हमारे पास जाना है तो क्रिश्चियन स्काउट्स टूरिज्म क्लब के नाम से हमारा फेसबुक पे पेज है, वहाँ से हमारी होती है बहुत सारा। वैसे भी हम फेमस हैं फेसबुक पे जो हमारा जो है, और क्लब इसी इसका नाम रख दिया है क्रिश्चियन स्काउट्स टूरिज्म क्लब के। हुंजा में है अली सदपारा क्लब जी, तो सभी लोग जानते हैं अली सदपारा से, उनके बेटे ने क्लब बनाया हुआ है, उनसे मैंने मीटिंग की है। मैं बहुत जल्द अपने क्रिश्चियन बच्चों को हाइकिंग और ट्रैकिंग के उनके कोर्स करवाने जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। निम्रा, आप क्या कहेंगी? हुंजा और ये सारे एरियाज बड़े खूबसूरत हैं, तो आप नाजरीन को क्या कहेंगी और भाई कामी के बारे में?
बहुत अच्छा काम है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोग अक्सर जब, जिस तरह उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के पेरेंट्स ने कभी नहीं ट्रैवल किया होता, तो उन्होंने एक बात बताई कि मैंने अपने एरिया के सारे लोगों को जो है ना वो ट्रैवल करवा दिया। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इनके काम के लिए। और जो अभी इन्होंने बताया कि ट्रैकिंग वगैरह के कोर्सेज भी हैं, तो अच्छा है कि यंगस्टर जो है वो सीखे और इन्जॉय करें, उन एरियाज़ में जाएँ, तो बड़ा अच्छा इनका काम है और खुदावंद इनके काम को बढ़ाए। तो आखिर में मैं चाहूँगा इससे पहले कि दुआ करें, प्यारे भाई सलीम आप और क्या नाज़रीन को कहना चाहते हैं? सर मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह बस अब हम ये जो काम है सारा कम्युनिटी का काम है और इस तरह हो सकता है हम मिलके करें। जब अगर खुवत वाला डॉक्टर अमजद साहब कामयाब हो सकता है, बांग्लादेश वाला शेख यूनुस कामयाब हो सकता है, तो हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते? लेकिन ये है कि हमें आपस में मिलकर करना चाहिए। हमने आप ये कमिटमेंट करनी पड़ेगी हमें आपस में कि हमने टांगे नहीं बाजू खींचना है तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए। तो ये दरख्वास्त मेरी कि ये हम जो हमने ये मॉडल बताया है, आप अपने इलाके में आप अपने चर्च से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे एक चर्च में 50 के करीब फैमिलीज़ हैं, तो अगर एक फैमिली 1000 भी डाले तो एक महीने में एक ख़ानदान को कारोबार करा सके, इस तरह अगले ख़ानदान को, इस तरह अगले ख़ानदान को। तो यही मेरी दरख्वास्त है। तो एक है कि आप हमारे साथ शामिल हो। तो अगर आप एक कारोबार को, एक फैमिली को भी सपोर्ट करें कारोबार के वाले से, तो इसी तरह ये जो है ना एक गुलदस्ता बनता जाएगा। और हमारे लोग एक दूसरे को, जब तक हम एक दूसरे के साथ ना खड़े होंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हम जॉइंट वेंचर नहीं कर सकते। जी, जॉइंट नहीं करना चाहते, हर बंदा खुद ही स्टार बनना चाहता है। हाँ जी, जॉइंट वेंचर्स करिए। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं अपनी दुआओं के ज़रिए, डोनेशंस के ज़रिए, अपने जो स्पॉन्सरशिप के ज़रिए और हमारे साथ पार्टनरशिप्स के ज़रिए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि जब मैंने ये फेसबुक पे अपना ये लगाया, सिर्फ वो लिखा ही, तो आधे घंटे बाद मुझे मौलाना आसम मखदूम साहब का फ़ोन आ गया कि जी ये मैं बड़ी देर से ये सोच रहा था कि मैं अपने लोगों को कारोबार कराऊँ, लेकिन मुझे समझ नहीं थी आ रही, आप मेरे साथ मीटिंग करें। और मैं उस वक्त बिजी था, उससे अगले दिन का मेरे साथ नाश्ता करें और मुझे बताएं कि हम किस तरह मिलकर कारोबार कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा जज्बा जो है हमारे क्रिश्चियन लीडरशिप के दरमियान, हमारे लोगों के दरमियान आए कि हम एक दूसरे को कबूल करें, हम एक दूसरे के साथ खड़े हो, एक दूसरे के बाजू बने। और इसी तरह कम्युनिटीज़ ने अब तरक्की करनी इसी तरह है। अगर हम ये एक दूसरे की मुखालफत करते रहे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे और खुद कुछ ना किया, तो फिर हम इसी तरह बाहर नहीं निकलेंगे अपनी जो इस हालत से। तो अभी मेरी दरख्वास्त है, आए हम एक दूसरे का बाजू पकड़ें। और अगर आप एक ख़ानदान को भी सपोर्ट करेंगे, हमारे साथ आप पार्टनरशिप करना चाहें तो बड़ी बात, हमारे साथ MOU साइन करना चाहे, आपके पैसे के वजह से वो भी सेव रहेगा। तो पास मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, आपसे स्टार लेते हैं सर, आप हमारे साथ MOU साइन करें। हम आपके साथ हैं सलीम भाई, आइज़ैक टीवी आपके साथ है। आइज़ैक टीवी ने तो हमेशा आपका भी साथ दिया है, सारे लोगों का भी साथ दिया है। हम आपके साथ हैं और आप काम शुरू करें खुदा के फजल से। जहाँ भी आइज़ैक टीवी है, जितना भी आइज़ैक टीवी का विजन ही है कि लोगों को क्या करना है, अपलिफ्ट करना है, मेरा तो काम ही यही है। लेकिन क्या कहते हैं कि जितने भी आप देख रहे हैं, अगर आपको खुदा ने तौफीक दी है, आप स्पॉन्सर बनना चाहते हैं, तो आपका नाम भी लिया जाएगा, हम ज़रूर उसमें आपका नाम भी लेंगे। तो आप भी स्पॉन्सर बनने के लिए मेरे से रब्ता कर सकते हैं, सलीम भाई से रब्ता कर सकते हैं, इन प्यारों से रब्ता कर सकते हैं। बातें करने वाले नहीं बने बल्कि काम करने वाले बने। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कई दफ़ा ये सोचते हैं कि लो जी 50,000 रुपये से क्या बनेगा, ये 50,000 रुपये से कोई कारोबार होता है। कई लोग अक्सर फेसबुक पर ये लिख देते हैं, भाई सिर्फ लिखने वाले ना बने, आप देने वाले बने। आप दें तो सही किसी को 50,000। आप कमेंट्स तो बड़ी जल्दी लिख सकते हैं कि इससे क्या बनता है जी किसी का। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गरीब आदमी के लिए 50,000 भी बड़ी वैल्यू होता है, उसके लिए बड़े मानी रखता है कि लोग, मैं समझता हूँ कि उनके लिए तो एक पावर होती है जिसके पास 50,000 नहीं होता। तो अगर आप 1000 रुपया भी उसमें शामिल करते हैं, किसी को देकर, 2000 देकर, आप 50,000 देकर, 50,000 रुपया आप घड़ी खरीद लेते हैं और चीज़ें, मोबाइल बड़े बड़े ख़रीद लेते हैं। तो अगर आप उसी मोबाइल से 2 बंदों को भी आप स्पॉन्सर कर देते हैं, तो वो आपको दुआएं भी देगा और आपकी बीवी के लिए दुआ करेगा, बच्चों के लिए दुआ करेगा। और कई दफ़ा ऐसी दुआएं
खुदा करता है वो सुनता है और फिर देखता है खुदा भी और उनको मल्टीप्लाई कर देता है। ये मेरी ज़िंदगी का राज है। मैंने देखा है कि मेरे पास हदिये लोग लेकर आते हैं, मैं लोगों को देता रहता हूँ और खुदा फिर मुझे बढ़ाता रहता है। अगर आप जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे। तो आए इस टीम का हिस्सा बने और जो अच्छा काम करने लगे हैं, मेरी दुआएं आपके पास हैं, आपके साथ हैं। सलीम भाई, इकबाल भाई, हम आपके साथ हैं। सिल्वेस्टर भाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं। जो पीटर भाई, खुदा आपको बरकत दें और इसी तरह आप काम करते रहें। कामी भाई भी, सलोमी बहन भी और शरून भाई भी यहाँ मौजूद हैं। बहन सलोमी के साहब वो कैमरा के पीछे मौजूद हैं। काशिफ सज्जन साहब भी पीछे कैमरा के मौजूद हैं और पीछे कैमरामैन भी हैं। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़रा कैमरा एक टर्न मारें जी, उधर भी ज़रा शॉट में, कि इनके लिए भी ज़ोरदार तालियाँ। और इसी तरह काशिफ साहब का साहबजादा भी यहाँ मौजूद है। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने भी आप नाज़रीन देख रहे हैं कि आप इन प्यारों को अपनी दुआओं में याद रखें। कैमरा के पीछे भी बड़े बड़े हस्तियाँ बैठी होती हैं जो देख भी रही होती हैं और कहते हैं कोई ना देखे शबीर तो देखेगा है। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आप सब ने क्या करना है, मेरे इन प्यारों को अपनी दुआओं में याद रखना है। पास्टर अनवर फजल को भी दुआओं में याद रखें, खुदा की खादमा निदा को, आइज़क एना एमा रैनी को, पास्टर शौकत फजल को, हमारी सारी टीम को, और इसी तरह खुदा की खादमा निमरा को और आइज़क टीवी की सारी कैमरामैन एडिटर को, ताकि हम आपके लिए बरकत का सबब बने। तो आए अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मैं अपने प्यारे भाई सलीम शाकर साहब के लिए बरकत चाहता हूँ, जिनको ये तूने रोया और वियन दिया। तो देख खुदा, प्यारे भाई सलीम शाकर ने अपनी टीम के साथ मिलकर, भाई इकबाल खोकर के साथ मिलकर, सिल्वेस्टर जोसेफ के साथ मिलकर, पीटर चार्ल्स के साथ मिलकर, बहन सलोमी शरून के साथ, असलम कामी के साथ मिलकर, और खुदा जितने भी और मेंबर हैं इस प्रोजेक्ट के, उनके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है। तेरे कलाम में लिखा, अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। तो देख खुदा, आज मैं निमरा के साथ मिलकर खुदा ने बरकत देता हूँ, ये छोटा प्रोजेक्ट एक बड़े प्रोजेक्ट में तब्दील हो जाए, ताकि खुदा ये पाकिस्तान के मिलियन नहीं बिलियंस होम को बिजनेसमैन बनाए। और खुदा मेरी दुआ है पाकिस्तान का हर बच्चा, हर शहरी बिजनेसमैन बने, ये लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाएं। और मेरी दुआ है ये बातें करने वाले नहीं बल्कि काम करने वाले बन जाएं। और खुदा जितने भी देख रहे हैं जिनके पास बिजनेस नहीं, इनको बिजनेस दे, जॉब नहीं जॉब जैसी बरकत दे, बीमार हैं इनको सलामती ताकर, जो कर्ज की लानत के नीचे हैं इनको कर्ज की लानत से रिहाई दे। तूने इनको दुम नहीं बल्कि सर ठहराया है, ये लेने वाले नहीं देने वाले बने। और जितने भी जेलों में हैं उनके लिए रिहाई की दरख्वास्त करते हैं। जो भी खुदा 295C केसेस में, फेक केसेस में हैं, हम उनके लिए रिहाई चाहते हैं। जितने भी और किसी भी केस में हैं, खुदा तू उनको रिहा कर, ताकि वो आकर गवाही दें। और जितने बच्चे बीमार हैं इन बच्चों को सलामती ताकर, आइज़क टीवी के पार्टनर को बरकत दे। मैं खुदा इन देने वालों को बरकत देता हूँ जो आइज़क टीवी के लिए हदिये शुक्रगुजारियाँ देते हैं। इनके कारोबार में बिलियन टाइम बरकत दे। इसी तरह खुदा मैं प्यारे भाई इकबाल की फैमिली के लिए, इनके बिजनेस के लिए बरकत चाहता हूँ। भाई इकबाल को बड़ा और कसरत की बरकत दे। इसी तरह मेरे साहबजादे छोटे भाई सिल्वेस्टर जोसेफ के लिए, इसके बिजनेस के लिए दुआ करता हूँ। आज के बाद इसको भी मल्टीप्लाई कर, नए दरवाज़ों को खोल, ताकि इसके पास भी पानी के रेलों की तरह बिजनेस आए और ये बहुत सारे बच्चों के लिए बरकत का सबब बने। मैं पीटर भाई के लिए दुआ करता हूँ, पीटर चार्ल्स साहब के लिए, इनकी मिसेस के लिए, इनके बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ, ख़ानदान के लिए बरकत चाहता हूँ। इनके जितने भी खुदा काम करने वाले बच्चे हैं उनको मल्टीप्लाई कर, ताकि ये कंपनी भी खुदा देख मल्टीप्लाई होती जाए और बढ़ती और तरक्की करती जाए। इसी तरह खुदा बहन सलोमी शरून के लिए बरकत चाहता हूँ। भाई शरून के लिए, बहन सलोमी के लिए, तेरा पाक इनके दोनों बेटों को बरकत दे, बिजनेस को मल्टीप्लाई करे,
ताकि इनके कपड़े खुदा अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में खुदा आज के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सेल हों। और मैं दुआ करता हूँ इसी तरह खुदा एक असलम कामी के लिए, भाई के लिए, तो इनके टूर के दरवाज़ों को खोल ताकि ये बहुत सारे बच्चों को वहाँ लेकर जाएं और आज के बाद इनका बिजनेस भी मल्टीप्लाई हो। सलीम भाई के बच्चों के लिए, काशिफ भाई के बच्चों के लिए, और इसी तरह जितने भी देख रहे हैं इन सब के बच्चों को बरकत पर बरकत दे, स्टूडेंट को बरकत दे जो स्टडी कर रहे हैं, ये पढ़ लिख कर खुदा खूब कामयाब हों। और आज के विनिंग सोल का ऑनर, इज़्ज़त हम तेरे बेटे यीशु को देते हैं, मसीह के नाम में। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कर्ज माफ़ कर, आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि ने बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा रहे, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ, और स्पेशली तौर पर खुदा मेरे इन प्यारों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। तेरा पाक चेहरा मेरी तरफ, इन प्यारों की तरफ हमेशा मुतवज्जो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है। मैं अपने तमाम गेस्ट का भी शुक्रगुजार हूँ, आप सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कामी भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका तशरीफ़ लाने का, खूबसूरत बातें करने का। इसी तरह प्यारी बहन सलोमी, आपका भी शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। शरून भाई का भी खुदा हमेशा आप पर मेहरबान रहे। और इसी तरह प्यारे भाई पीटर चार्ल्स साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी फैमिली का भी उन्होंने भेजा और आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, खुदा आपको बरकत दे। इसी तरह सिलेस्टर साहब, आपका भी शुक्रिया, खुदा आपको भी बरकत दें और आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करें और आपको बरकत पर बरकत दे। इसी तरह प्यारे भाई इकबाल खोखर साहब, थैंक यू वेरी मच, हमारी दुआएं, हमारा प्यार आपके साथ हैं, वी लव यू। आमीन। और इसी तरह सलीम भाई, आपको भी खुदा बरकत दें, क्योंकि आप आइज़क टीवी की टीम का भी हिस्सा हैं, और मेरी दुआएं, मेरा प्यार हमेशा आइज़क टीवी आपके साथ है। तो जितने भी देख रहे हैं, हम सब आपके भी साथ हैं और हम सब के साथ यीशु मसीह है। आमीन। निम्रा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, वेलकम। नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे आपके साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।